नमस्कार। अपनी 5 सूत्री मांगों के समर्थन में अनिश्चितकाल हड़ताल पर चल रही आंगनबाड़ी सेविकाओं के द्वारा आज सासाराम के प्रखंड मुख्यालय में धरना दिया गया है। देखिए कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पहुंची हुई हैं, आंगनबाड़ी सेविकाएं पहुंची हुई हैं और इनका कहना है कि अगर नीतीश कुमार हमारी मांगों को नहीं मानेंगे तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। सोचिए किस तरह से गुस्सा में है और जो मांगे हैं उन मांगों को लेकर अब ये आर पार की लड़ाई की मूड में दिखाई पड़ रहे हैं। कारण कि देखिए इस तपती धूप में अगर कोई यहाँ पर बैठा हुआ है तो उसका मकसद क्या है और किस तरह से वो लड़ाई की मूड में अब दिखाई पड़ रही है, ये तस्वीर बताने के लिए काफ़ी है। हमारे साथ देखिए एक आंगनबाड़ी सेविका है जिनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आप लोग धरना प्रदर्शन क्यों कर रही हैं। अच्छा एक चीज बताइए, 9 तारीख से आप लोगों का अनिश्चितकालीन हड़ताल है, आज धरना दिया गया है, मांग क्या है? हम लोगों का 5 मांग है। सरकार से हमारी 5 मुख्य मांगे हैं। 5 मांगे हैं जिसमें प्रमुख मांग है कि हम लोगों को मानदेय न देकर उसको वेतनमान दिया जाए। सरकार जिस तरह हम लोगों से काम ले रही है 4 घंटे के नाम पे, लेकिन हमसे 24 घंटे काम कराती है। सुबह से लेकर शाम तक हम लोग मोबाइल ऐप पे रजिस्टर मेंटेन, गृह भ्रमण इत्यादि कामों को करते हैं। जैसे पोलियो हुआ, फाइलेरिया हुआ, बहुत सारे बीएलओ का कार्य जो महत्वपूर्ण कार्य है वो सारे कार्य सरकार हम लोगों से कराती है, जातीय जनगणना तक कराती है और उसके एवज में हमें तुच्छ मानदेय देती है जो कि 5950 रुपया है, जो कि बहुत कम है। इतने में एक न्यूनतम मजदूरी भी सरकार हम लोगों को नहीं दे रही है जिससे हम लोग अपना घर परिवार चला सकें। ये सरकार हमारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी कर रही है। और चुनाव के दौरान महागठबंधन की सरकार होने पर तेजस्वी यादव ने बोला था कि हमारी सरकार होने पर हम सेविका दीदियों को मानदेय में वृद्धि कर देंगे, वेतनमान कर देंगे, लेकिन आज उनका वादा कहाँ गया। उन्होंने वादा खिलाफी हमारे साथ किया है जिसके विरोध में हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हुए हैं और ये हमारा धरना अनिश्चितकालीन में बदल गया है। तब तक धरना प्रदर्शन होता रहेगा, तब तक सारे केंद्र में ताले लटके रहेंगे, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। सरकार हमको सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं देता है तब तक हमारी हड़ताल जारी रहेगी। कितना वेतन मांग चाह रही हैं आप लोग? हम लोग सहायिका का कम से कम 18,000, आंगनबाड़ी सेविकाओं का 25,000 और सहायिकाओं का कम से कम 18,000 दे, जब तक कि वो वेतनमान निर्धारित नहीं करता है। कब तक चलेगा? मान लीजिए अगर सरकार जिस तरह से रुख अपनाती है, आप लोगों को भी पता है किस तरह से रवैया अपनाकर सरकार चलती है, अगर सरकार नहीं मानती है तो क्या होगा? नहीं मानती है तो हम लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं और हड़ताल पे एकदम अड़े रहेंगे। सारे केंद्र में ताले लटकेंगे और इसका सारा जवाबदेही हमारी सरकार की होगी, उसको जवाब देना पड़ेगा। पहले आप लोग सूचना दे चुके हैं हड़ताल जाने से? हम लोग जिला पदाधिकारी से लेकर ICDS से लेकर मंत्रालय से लेकर हमारे सारे जगह चिट्ठी दिए जा चुके हैं। देखिए ये आंगनबाड़ी सेविकाएं हैं जो लगातार अपनी मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद कर रही हैं। सोचिए कि इन लोगों का कहना है कि सरकार के द्वारा जो न्यूनतम मानदेय है वो भी नहीं दिया जा रहा है और जिस कारण से इन्हें परेशानी हो रही है। सोचिए ये देखिए कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर महिलाएं पहुँची हुई हैं अपनी मांगों के समर्थन में। ये इन लोगों के द्वारा यहाँ पर सरकार के विरुद्ध नारेबाजी की जा रही है और सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हाय हाय, तेजस्वी यादव हाय हाय के नारे लगाए जा रहे हैं। सोचिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिलाओं के प्रति माना जाता है कि सहानुभूति रखते हैं, इसके बाद में भी अगर महिलाओं को सड़क पर उतरकर अपनी मांगों के समर्थन में इस तरह के नारेबाजी करने पड़ते हैं तो सोचिए कि क्या होगा, कैसे महिलाएं जो हैं कार्य कर पाएंगी। हालांकि जिस तरह से इन लोगों के द्वारा कार्य किया जाता है उस कार्य को ध्यान में रखकर ये कहा जा सकता है कि जो इन लोगों को मानदेय मिल रहा है वो काफ़ी कम है और इस मानदेय को बढ़ाने की ज़रूरत है। कारण कि अगर सभी तरह के कार्य ये महिलाएं कर रही हैं तो कहीं ना कहीं इनके घर का खर्च चलाने की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर होनी चाहिए, लेकिन सरकार के स्तर से वो कार्य नहीं किया जा रहा है जिस कारण से ये सारी महिलाएं गुस्से में हैं और कह रही हैं कि आर पार की लड़ाई को लेकर हम लोग तैयार हो चुके हैं। 4 घंटे का काम का मिल रहा है मानदेय, जबकि 24 घंटा सेविका को अलर्ट रहना पड़ता है। नहीं, मुख्यमंत्री जी नारी सशक्तिकरण के लिए कहते हैं कि हमने बहुत नारियों का उत्थान किया है, नारी को सशक्त किए हैं, लेकिन हम आंगनबाड़ी भी महिला भी एक नारी ही हैं। दुर्गा काली का रूप देते हैं कि हमारी जितनी भी महिलाएं हैं राज्य भर में सब दुर्गा काली हैं, लेकिन क्या दुर्गा काली और ये नारियों के साथ ऐसा घोर अन्याय कर रहे हैं? क्या वो 1000 में 5950 रुपया में महीने भर का अपना राशन चला लेंगे? अपने बच्चों को बड़े बड़े स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ा लेंगे? अच्छा, कहते हैं कि महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर बहुत काज किया गया है मेरे द्वारा, करते हैं तो फिर आपकी बातों को क्यों नहीं सुन रहे हैं?
तो नहीं सुन रहे हैं, तो ये उनकी कमजोरी है, वो क्यों नहीं सुन रहे? उनको आने वाले चुनाव में, आगामी चुनाव में हम लोग ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। देखिए, इन लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा महिला सशक्तिकरण को लेकर बहुत कार्य किया गया है, लेकिन अभी वो कार्य करने की जरूरत है जिस कार्य को लेकर ये लोग यहाँ पर धरना पर बैठी हुई हैं। लेकिन ये कब होगा, कब तक ये हड़ताल जारी रहेगा, ये तो सरकार के ऊपर निर्भर है। कारण कि इन लोगों का कहना है कि जब तक से सरकार के द्वारा हमारी मांगों को नहीं माना जाता है, तब तक से हम लोग धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। और इस धरने के लिए जो सरकार है वही जिम्मेवार है। लेकिन इन सरकार और आंगनबाड़ी सेविकाओं के बीच जो बच्चे हैं वो पीस रहे हैं और उनकी पढ़ाई से लेकर उनका पोषण प्रभावित हो रहा है। अब देखना होगा कि सरकार और सेविकाओं के बीच छिड़ी जंग का समापन कब होता है और कब बच्चे जाकर आंगनबाड़ी में अपना शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। सासाराम से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।